नमस्कार एंड वेलकम बैक टू 68 वर्क्स। मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना नाउ। जब भी हम कोई शिप बनाते हैं सो दो तरीके से बन सकता है। एक तो किट से, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, और जैसे मैं किट का बनाना चालू करूँगा एंड एज आई प्रोग्रेस उसका वीडियोस में डालते रहूँगा एंड आई विल शो इट टू यू बिकॉज आई नॉर्मली वर्क 2 to 4 hours on a Saturday and Sunday, so it will take me about 100-150 hours probably. So वो धीरे धीरे आएगा. नाउ देर इज़ अनदर वे, और एक तरीके से आप बोट या शिप को बना सकते हैं या कोई भी मॉडल को बना सकते हैं, प्रोवाइडेड उसका प्लान आपके पास हो. सो पी इंटरेस्ट जिससे है तो वहाँ पर आपको ये बोट का प्लान्स वहाँ मिल जाएंगे या शिप का प्लान्स मिल जाएंगे. अब उसके साथ इफ़ यू आर गुड विथ कैड, सो उसको लेके आप कैड में उसका मॉडिफिकेशंस करके या उसका जो डायमेंशंस है उनको फॉलो करके कैड में उनका प्लान आप बना सकते हैं एंड देन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. सो आई हैव मेड वन सच बोट विच इज़ फ्रॉम द स्क्रैच. आई हैड टेकन इट फ्रॉम द इंटरनेट एंड फ्रॉम बनाया है. अब स्क्रैच बिल्ट में क्या होता है ना कि स्क्रैच बिल्ट में हर चीज़, कोई भी पार्ट्स उसका, ये जैसे किट में आता है जैसे मैंने गन कैरेज दिखाया था, उसके बाद मास्ट एंड ऑल दैट स्टफ, ये सारे चीज़ एक कैलकुलेशन के हिसाब से आपको खुद बनाने पड़ेंगे. And then that is the challenge which happens on a scratch build. But scratch build काफ़ी बेहतर हो सकता है depending upon how you put in your time, how much effort you put in, how much calculations are good for you. So इसमें 3P मैं इसको कहता हूँ, that works very much out over here, which is the first P is a very good plan that you prepare. One is that. Second is the persistence. So you have to be very persistent to do it better एंड उसका बेस्ट बनाना है. सो यू डू इट गुड बेटर बेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं. सो दैट इज़ द पर्सिस्टेंटली उसके ऊपर में आपको लगे रहना होगा. एंड द थर्ड पोर्शन इज़ द पेशेंस. आई मीन ये जो स्क्रैच बिल्ट है इसका मैंने कोई मतलब जो वीडियो बनाने का होता है वो उस तरह किया नहीं है. प्रोसेस को मैंने यहाँ पर दर्शाया है. I have captured as much as I could while I was actually making it out. And मतलब जो कहीं पर मैं चिपका रहा हूँ या कहीं पर किसी चीज़ को घिस रहा हूँ या सैंडिंग कर रहा हूँ या शेलैक अप्लाई कर रहा हूँ, सो ये सारी चीज़ आपको मिलेंगे नहीं बिकॉज इट वॉज पॉसिबल. माई वर्क एरिया इज़ वेरी स्मॉल एंड मेरे लिए उस टाइम में या अभी भी मैं उसे डेवलप कर रहा हूँ कि आई हैव अ हैंड्स फ्री कैमरा विच विल एक्चुअली बी ऑन द ओवरहेड एंड देन आई बी एबल टू शो दैट टू यू. सो ये किट बिल्ड जब आएगा तब हो सकता है कि आई विल बी गिविंग यू दैट videos, and if that will be made possible, definitely I'll try to do that. But ये videos में वो उस तरह हुआ नहीं है हमसे. So just have a look, you will get a basic idea as to how one can go about with this scratch build. So आप देखिए, enjoy कीजिए, comments करके बताइएगा. If you like it, do like and share that across to people. And also if you want to support me a bit, so I will be very happy if you do subscribe. Thank you so much. चलिए एक्सप्लेन करते हैं आपको कि कैसे बना है. सो ये प्लान मैंने लिया, उसके बाद उसे कैड में डाल के, so there was a little bit of work which was being done, and then after I used scroll saw, my old trusted scroll saw, उसमें काटा हुआ है. now काटने के लिए स्क्रोल सॉ अभी ज़रूरत नहीं है. यू कैन यूज़ अ फ्रेट सॉ, एंड फ्रेट सॉ ब्लेड के साथ आप काट के इसका फ्रेमवर्क निकाल सकते हैं बिकॉज पतले पतले हैं और 6 mm प्लाई है. सो दैट्स वाई इट शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. सो इन दिस केस दिस इज़ मेड आउट ऑफ टिक प्लाई एंड पूरा बॉडी जो बनेगा वो भी टिक से ही बनेगा. सो
वंस दिस इज़ द फ्रेमवर्क इज़ रेडी, इसमें क्या होता है कि काफ़ी सैंडिंग करना पड़ता है, बिकॉज अगर कहीं पर कुछ एंडुलेशंस हैं, एक प्लैंक लेके लगा के उसको देख के कि एंडुलेशंस लेफ़्ट एंड राइट में किसी तरह नहीं आना चाहिए, लेफ़्ट एंड राइट बोथ शुड बी कम्प्लीटली इक्वल। सो ये बहुत एसेंशियल होता है, और इसमें मतलब बोट हो या शिप हो, जब भी इसे बनाया जाता है इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। नॉर्मली मैं फेविकॉल यूज़ करता हूँ एज फार एज द ग्लूइंग इज़ कंसर्न। देर आर लॉट ऑफ क्लैम्प्स विच यू सी दैट हैज़ बीन पुट इन आउट ओवर हियर। जो बेस है उसको थोड़ा सा कंट्रास्ट लाने के लिए आई हैव ऑलरेडी स्टेन्ड दैट, द रिब्स हैव बीन स्टेन्ड, द कील हैज़ बीन स्टेन्ड। नाउ जो फुट बोर्ड होंगे या फुट रैक होगा, तो उसका मैंने सोचा था कि आई विल यूज़ टीक, बट देन मुझे लगा कि वो कलर कंट्रास्ट नहीं आ रहा है, सो दैट्स व्हाई आई स्विच्ड ओवर टू मैगनी एंड देवधर. देवधर is basically, white teak, which is available quite at a low cost, not like what you get the central provinces teaks, which are very costly. बट बॉडी में वो सेंट्रल प्रोविंसेस का टिक पूरा यूज़ होगा, मास्ट में यूज़ होगा, एंड ऑल अक्रॉस दी. सो देर इज़ लॉट ऑफ प्लानिंग विच इज़ ऑलरेडी देयर व्हेन इट कम्स टू. और इसमें जो फेविकॉल चिपक रहा है, सिर्फ वो 6 mm का जो दैट रिब है उसमें चिपक रहा है, एंड दैट्स वाई यू हैव टू एंश्योर द फैक्ट कि वो बहुत अच्छी तरह चिपके और सालों साल वो रहे, एंड फेविकॉल हैज़ दैट. सो दिस इज़ माई स्मॉल टेबल सॉ, जिसके ऊपर में मैं प्लैंक्स बनाता हूँ. इस बोट के लिए मुझे एक एक करीबन 18 इंच के प्लैंक लगेंगे या उससे बड़े. सो दैट्स वेयर ये टीक लेके देन आई मेक आउट द प्लैंक. कहीं पर 2 mm है, कहीं पर 3 mm है, कहीं 3.5 mm है, 2.5 mm. सो ऑल दैट प्लैंक्स आर बीन प्रिपेयर्ड ऑन दैट टेबल सॉ. अभी यहाँ पर मेरा जो फुट बोर्ड है वो कंप्लीट हो गया है, और उसका जो मास्ट का प्रोविज़न है, जहाँ पर मास्ट जाके अंदर में बैठेगा, सो वो प्रोविजंस भी वहाँ पर लग गए हैं. सो यू कैन सी द रिब्स आर सो थिन, एंड ऑन if you do not have number of clamps and clips with you, it will be very difficult कि इसके ऊपर में वो चिपकाना. एंड मोस्ट एवर यू हैव टू गिव इट द टाइम टू क्योर, बिकॉज अगर आप एक प्लैंक और एक फुटबोर्ड का जो लगा हुआ है यहाँ पर, सो इट टेक्स अबाउट 4 to 5 hours टू गेट क्योर्ड, एंड दैट टाइम हैज़ टू बी गिवन. सो हड़बड़ा के कुछ चीज़ इसमें आप नहीं कर सकते हैं, आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा, एंड धीरे 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 इसको आगे बढ़ाना होगा. एक बोट इस तरह का जब बनता है, सो उसमें अगर आप hours कैलकुलेट कर लेंगे, सो यू विल फाइंड दैट यू हैव पुट इन समथिंग अराउंड 100 hours, एंड इफ़ यू आर मेकिंग मल्टीपल देन इट इज़ गुड. बट अब अगर सिंगल कभी बना रहे हैं, सो देन इट विल बी स्टेज वाइज, स्लोली यू प्रोसीड एंड हैव दैट पेशेंस टू गेट इट डन. सो यहाँ पर हम बेंचेस लगा के, और जो प्रोविज़न मेरा फॉर द मास्ट जो रहेगा, उस बेंच में कुछ कट्स ज़रूरत है, सो वो सारे मैं यहाँ पर लगा के चेक कर रहा हूँ. एंड दैट इज़ व्हाट वाज इन द अर्लियर शॉट. और इस शॉट में यू कैन सी जो एक प्लैंक, द अपर प्लैंक हमने शुरू किया है, और ये एक एक प्लैंक लगा के पूरा कंप्लीट करना होगा, एंड दैट प्लैंक हैज़ ऑल्सो गॉट टू क्योर. एंड प्लैंक को फिर वही 6 mm का जो रिब है उसी में वो पकड़ेगा. अब जब वो क्योर हो रहा है, सब कुछ ब्रास के पार्ट्स लगेंगे फॉर द डेडाई फिक्सिंग. अब बाद में देखिएगा कि डेडाई क्या होता है. तो वो ब्रास के पार्ट्स में यहाँ पर जो पतला काला वाला जो धागा जैसा दिख रहा है, दैट इज़ बेसिकली द ब्लेड एंड ज्वेलरी थ्रेड सॉ दैट आई यूज़ टू कट देम आउट. और उसके बाद उसको ड्रिल करके, उसको घिस के, उसका अगर कहीं पर शार्प एजेस हैं वो सारे चीज़ निकाल के तैयार करके रख रहा हूँ, बिकॉज this is when the boat ultimately is ready, then these fixture will actually come in, which we call the rigging. So ये सारे fixtures ready करके, and then I move on with the planking. और यहाँ पर ढेर सारे क्लैम्प्स जो लगते हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पर, विथ रबर बैंड्स, विथ क्लैम्प्स, विथ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो फर्स्ट लेयर ऑफ प्लैंकिंग यहाँ पर अभी चल रहा है. करीबन 2.5 mm का क्लैम्प है, एंड यू सी देर इज़ लॉट ऑफ बेंट विच इज़ देयर. और
टीक जैसा वुड जो होता है, इवन वॉलनट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि वो टेंशन से टूट जाता है या बेंड होने मतलब बेंड होना नहीं चाहता है. सो these are the tricks and the techniques which you will get to learn slowly, and then the planking has to be completely equal. मतलब आप दाहिने साइड में जिस तरह प्लैंकिंग किए हैं उसी तरह बाएं साइड में आपको प्लैंक करना होगा, और उसके बाद चेक करके देख लेना होगा कि कहीं पर कोई गैप्स तो नहीं है, कहीं आपने कुछ ग्लू स्पिल आउट हो गया है. सो ये सारी चीज़ काफ़ी ध्यान से चेक करके देख लेना पड़ता है, बिकॉज़ बोट ऐसा चीज़ है जिसका कि ऊपर में डेक है नहीं, और आपको पूरा मतलब अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से वुड दिखेंगे, एंड दैट वुड हैज़ टू लुक गुड. And while you do the polishing, if these woods are not been sanded properly, so then they won't look good. So sanding यहाँ बहुत matter करता है, and that's why you see my workplace is so dirty, because जितना sawdust निकलता है, and that one has to be careful of. Now I'm just checking the andulation portion. I'm checking the balance of the boat, everything put together, और उसका प्रोफाइल जो है लेफ़्ट राइट प्रोफाइल हैज़ टू बी इक्वल. देन आई विल डू द मेजरमेंट्स with certain tools which I use to see that yes, my left right profiles are proper, my length is proper. क्योंकि जब कैड में हमने इसको डिज़ाइन किया था, सो दिस वाज अबाउट 17.10 इंचेस के करीबन आया था. सो दैट इज़ वेयर दैट्स व्हाट आई विल हैव टू चेक. अभी हमने जो अंडरलाइन कील का जो सपोर्ट है वो लगा दिया है, और सेकेंड लेयर ऑफ प्लैंकिंग हमने चालू कर दिया. एंड यू कैन सी two planks on left and two planks on the right. At this point of time, these planks are getting cured. So ये जब क्योर हो जाएगा, सो रेस्ट ऑफ द प्लैंक्स विल एक्चुअली कम अप. सो दिस विल टेक मी, अगर जिस दिन मैंने इसको किया है, सो हमको छोड़ देना होगा फॉर 6 hours, एंड देन आफ्टर आई हैव टू कम बैक मे बी नेक्स्ट डे एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्लैंकिंग. सो दैट्स हाउ थिंग्स प्रोसीड, एंड धीरे 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 वो कंप्लीशन साइकिल में जाता है. So that's the portion of the patience which I was talking about. एंड वो लेयरिंग भी आपको काफ़ी मतलब सोच के करना होगा. यहाँ पर मैं जो चप्पू या दी रोज़ जो है उसको बना ले रहा हूँ. सो माय फ्रंटल पोर्शन इज़ टीक, एंड दी बॉटम जो हैंडल है, दोज आर बेसिकली मेड आउट ऑफ अमेरिकन पाइन. आई वांटेड टू हैव अ कलर कंट्रास्ट, बिकॉज टीक को पॉलिश करने से इट विल गिव अ डार्कर कलर, एंड जो अमेरिकन पाइन है उसे पॉलिश करने से इट विल गिव मी अ बेज लाइटर कलर. सो वो डाउल्स तैयार करके उसको तैयार करके रख रहा हूँ, and that will be kind of a detailing which will go across inside the boat and stay out over there. और यहाँ फिर चेक करके देख रहा हूँ कि साइज़ मेरा सही जा रहा है या नहीं. एंड जब ये एक्सेसरीज़ होते हैं, जैसे रोज़ के बारे में मैं बात कर रहा था, तो उसमें फिर 8-8 होंगे या 4-4 होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना बड़ा साइज़ किया है एंड ऑल दैट. सो जब कैड में आप डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन में you start improvising those things. Now my second layer of planking is completed. Only on the nose, जो bull nose है वहाँ पर कुछ planks छूट गए थे. So that's where I have put the clips, and उसको वहाँ पर फिर मैं चिपका रहा हूँ, और साथ हाथों हाथ अंदर का जो सैंडिंग ज़रूरत था वो सारे चीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ. फिर मास्ट का जहाँ पर लगेगा, सो यू कैन सी दो स्क्वायर ब्लॉक्स विच हैज़ कम इन वेयर द मास्ट विच एक्चुअली विल गो इनसाइड. सो ये होने के बाद फिर इसके ऊपर में काफ़ी सैंडिंग होगा, और सैंडिंग से पहले वन हैज़ टू ऑल्सो चेक कि कहीं पर इसमें जो प्लैंक्स हैं उसमें गैप्स और ये सारी चीज़ नहीं आए हैं. Now there is a requirement of 2 pulleys, so that's why what I did is 10 mm का ब्रास का रॉड लेके then I am just measuring it out कि 6 mm का पुलीज़ बनेंगे. मेरे पास सिर्फ ज्वेलरी कटर्स है, बिकॉज पुलीज़ बनाने के लिए यू नीड precision lathe. Now I do not have a precision lathe, so that's why what I do is
जो ज्वेलरी शॉ है उससे काट के फिर उसके बाद फाइल करके आई गिव दी प्रोफाइल, एंड उसके बाद उसमें एक ड्रिल करके होल कर देंगे, सो दैट दोज पुलीज दे कम आउट एंड दे लुक ऑथेंटिक. So I hope I have been able to achieve that. So ये पुलिस हमने बना लिए हैं और फिर रूडा हैंडल में चले जाते हैं. So ये रूडर हैंडल होता है जिससे कि आप बोट को डायरेक्शन देते हैं. So that's the handle which is again getting prepared, that is handcrafted rather. So जाके वो रूडार के साथ जाके ऊपर में बैठेगा और वहाँ पर जो फिक्सचर्स आएंगे ब्राज के वो बाद में फिर लगाया जाएगा. सो अभी रूडार हैंडल को तैयार कर लिया हूँ मैं, एंड ऑल्सो दी रूडार इज़ ऑल्सो रेडी. वो भी क्योर हो रहा है, चिपक के अपना बैठ रहा है, सो दैट इट रिमेन्स ओवर देयर फॉर एजेस. इन द मीन टाइम कुछ एक्सेसरीज ज़रूरत होंगे कि बोट के अंदर में बैरल, छोटा सा एक बकेट, फिर उसके बाद बॉक्स, मे बी सम काइंड ऑफ these are small detailing that you do. अब यहाँ पर मैंने विंच कर लिया था, एंड आई डिड नॉट, बिकॉज दैट आई डिड नॉट शो यू हाउ आई प्रिपेयर्ड, बट विंच को मैंने लगा दिया है और दैट इज़ व्हाट इट इज़ ओवर देयर. एंड इनसाइड का जो पॉलिशिंग था दैट हैज़ बीन completed. Now when I talk about polishing, I use only shellac with denatured alcohol. उसमें वो पिघल जाता है. उसके बाद इसको एक एक करके एक एक दिन में एक कोट, नेक्स्ट दिन में एक कोट, इस तरह 26 दिन में 26 कोट जब लग जाते हैं तो वो फिर मतलब नॉट ओनली वो चमकता है, वो ऐसा मतलब रहता है कि सिर्फ आप कभी अगर डस्ट हो जाता है सो जस्ट उसको पोंछ दीजिए, इट विल स्टे. दिस इज़ द बेस विच इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड. और ये शीशम जो लकड़ी आते हैं, सो दैट इज़ व्हाट द बेस इज़. और उसका साइड में मैं टीक का what do you call that लिपिंग लगा के उसको तैयार करके रख रहा हूँ, so that then I do the polishing. Now I have gone across and started doing the sails, और sails के ऊपर में जहाँ सिलाई होगा तो उसको मार्किंग करके then I'll go to the stitching portion of it. Now it comes across to these small things like 2 mm size का blocks, then it will be the 3 mm size of dead eyes and all that stuff. So this is what I am actually preparing, और इसको अभी बना के मैं तैयार कर रहा हूँ. एंड बेस्ड ऑन विच रिगिंग चालू करूँगा. अभी रिगिंग आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द रोप्स विच आई हैड और आई थॉट ऑफ दैट आई विल यूज़, बिकॉज काफ़ी मोटा लग रहा था और भद्दा लग रहा था मुझे. सो वो डेड आई के साथ जो वाइट थ्रेड हमने यूज़ किया है या द रोप्स विच आई हैव यूज्ड, दोज आर टू थिक. सो देन एक प्रोजेक्ट में मेरे पास कुछ ropes बचे हुए थे. Those were beige ropes, beige in color. So that was looking fantastic, and you can see मेरा मास्ट जो होता है उसमें मैं कभी भी ग्लू नहीं करता हूँ. मास्ट दोनों तरफ से जब मतलब रिगिंग होता है उसके टेंशन से मास्ट को मैं 90 डिग्री खड़ा कर देता हूँ. जैसे कि सेंटर मास्ट हो गया, सो दैट विल बी 90 डिग्री. उसके बाद जो फ्रंटल मास्ट है वो थोड़ा पिवोटेड रहता है अबाउट 13 डिग्री में, एंड देन द नोज मास्ट विच विल एक्चुअली सिट ऑन द नोज एंड गो अक्रॉस in the front portion of it. So over here you can see how the dead eyes have been tied, which is again following the rules and regulations as far as the how it used to be done historically. And अभी सेल्स मैंने तैयार कर लिया है, और सेल्स इस तरह मतलब मास्क के साथ आना चाहिए उस तरह अभी उसको स्टिच करके प्रॉपरली उसे होएस्ट कर रहा हूँ मैं, और उसको लगा के फिर दी सेल्स विल एक्चुअली गेट टाइड टू दोज क्लिट्स आउट ओवर देयर विच आर देयर ऑन टू दी मास्ट, एंड that is where again the cells will have its own tension. Like what used to happen, you can open it out, you can fold it, you can keep it half masted, full open and all that. So these are the details which are slowly coming up and getting done. And you can see the frontal portion का जो sails है वो sails एकदम मतलब जो पतला सा जो rope है
उसके टेंशन के ऊपर में वो मतलब झूल रहा है या इट इज़ एक्चुअली हैंगिंग, एंड दैट इज़ हाउ इट हैज़ टू बी। इट कैन बी रोल्ड अक्रॉस, कि आप रोल करके रख देते हैं कि अच्छा थोड़ा रोल किया हुआ रहेगा, थोड़ा सा ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, वट एवर। सो नाउ आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ, वो शीशम का जो मैंने दिखाया था उसके ऊपर में मैंने वो लॉग्स जैसे डावल्स लगा के उसको पॉलिश करके, मतलब अभी सैंडिंग चल रहा है, देन आई विल गेट अक्रॉस टू दी पॉलिशिंग पोर्शन ऑफ इट। सो जैसे ही हम पॉलिश करेंगे तो यहाँ पर जो शेलैक है वो कांच के शीशी के बोतल में रखा हुआ है डीनेचर्ड अल्कोहल के साथ, वो शेलैक डाल देता हूँ, वो पिघल जाता है, उसके बाद वो शेलैक अप्लाई होता है। शेलैक हैज़ गॉट अ 1 कट 2 कट एंड ऑल दैट स्टफ, आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट डिटेल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो एक फाइनल रिवील कर लेते हैं जो कंप्लीशन हो गया है बोट का, एंड यू कैन सी दी पॉलिश। टीक हो या महगनी हो या रोजवुड हो या वॉलनट हो, ये इनका जब पॉलिश के बाद जो टेक्सचर निकलता है, एंड माशाल्लाह, आई मीन आई जस्ट गेट कम्प्लीटली फैसिनेटेड। और क्या होता है ना कि जैसे बोट हो गया या शिप हो गया, ये जब वुड का बना हुआ आप घर के कहीं पर मतलब से ड्राइंग रूम में, आपके लिविंग रूम में, आपके स्टडी में कहीं पर रख देते हैं, जो भी आएंगे वो कहेंगे बॉस ये कहाँ से लाए हो, this looks amazing. And the details which goes inside, from the point of view of scratch build, these are the things which are or can be incorporated, but there is a lot of improvisation which is there definitely. So or thoda sa, I mean, if you read through the books, you can improvise more as to how they used to do that and how you will do it, and you improvise that and bring that to life. And once you have this in place, it looks fantastic. And you see, अभी मैं रूडा हैंडल को हिला के दिखा रहा हूँ कि ये रूडर इज़ फंक्शनल एंड विच इज़ पिवोटेड ऑन दी ब्रास फिटिंग्स विच आर देयर। और पीछे में वो जो मैंने जो पुलीस बनाए थे, so those are there. So and the details which goes inside the rack, the polishes, the entire scope, the barrel, the buckets and all that stuff, which are completely kept as how it should be. The size of the boat in total is 26 inches, मतलब इसमें मास्ट जो सामने का जो नोज़ मास्ट है वो लेके, इफ़ आई कैलकुलेट दैट, सो इट विल कम अक्रॉस टू 26 इंचेस। एंड आई ऑल्सो शो यू द पॉलिश, जस्ट सी, नीचे का जो कटिंग बोर्ड है वो रिफ्लेक्ट करके बोट के बॉडी में आ जा रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट टीक इज़। एंड इफ़ यू डू अ गुड shellac polish, they will stay as long as the life of the boat. I hope you have enjoyed this as much I have enjoyed making it. It took me about 8 months to complete this boat, and I just love it. So, see you soon with more such videos.